72 हूरे जो मूवी आ रही है इसकी पूरी सच्चाई और 72 हूरों की क्या सच्चाई है आज इस वीडियो के अंदर आपको मुफ्ती कासिम साहब बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल खुलासे के साथ इस वीडियो के अंदर सब बातें बताई हैं। और मेरे हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को देखिए कि इससे जितनी भी डाउट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, फिर उसके बाद एक मूवी आई द केरला स्टोरी, अब एक मूवी आने वाली है 72 हूरें। इस तरह की जितनी भी मूवीज़ आती हैं आप इनका मतलब बखूबी समझते हैं कि ये मूवीज़ क्यों बनाई जाती हैं। जो भी फ्लॉप डायरेक्टर होता है वो इस तरह की मूवी बना देता है। और छोटी छोटी फिल्में तो बहुत आ चुकी हैं, हलाले के ऊपर, कभी ट्रिपल तलाक के ऊपर, कभी बुर्क़े के ऊपर, कभी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की मूवीज़ भी आ चुकी हैं जिसमें यह कहा गया है कि देखो कुरान में मारने काटने की तालीम दी गई है। एक अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमानों का अपना कोई मीडिया हाउस नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म से आकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की मूवीज़ बनाई जाती हैं जिसको मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है, हमारे पास अपना कोई ऐसा मजबूत मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम एक आलमी पैमाने पर एक मुहिम चला सकें कि देखो इस्लाम और मुसलमान किसको कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सही क्या हैं। चलो ये नहीं है, वो एक अलग मसला है। हम अपना करैक्टर ठीक कर लें तो इसमें भी हम बहुत पीछे हैं। आज हमारे अमल से दूर दूर तक कहीं इस्लाम नज़र नहीं आता है, तो दोनों चीज़ों से हम खाली हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि स्वर्ग का तस्करा गैर मुस्लिमों की किताबों में भी है। हमारे यहाँ जन्नत कहा जाता है। जन्नत का, जहन्नम का, स्वर्ग का, नरक का तस्करा जो है ना वो हर मज़हब के अंदर है। और हूरों का तस्करा ये कोई सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के अंदर नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर हो ऐसा नहीं है, हर मज़हब के अंदर हूरों का तस्करा है। हाँ, ज़बान अलग होने की वजह से उनके नाम अलग हो जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अप्सराओं का तस्करा है और इस्लाम में तो सिर्फ 72 हूरों का तस्करा है। हिंदू धर्म में तो हज़ारों अप्सराओं का तस्करा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब कोई गैर मुस्लिम हम मुसलमानों से सवाल करता है तो हम तसल्ली बख्श उसको जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हम अपने ही इस्लाम के बारे में ठीक से नहीं जानते। जैसे कि मुसलमानों को ये कहकर खूब बदनाम किया जाता है, इस्लाम को और मुसलमानों को, कि कुरान मजीद में तो मारने को इस्लाम कहा गया, बच्चों को मारो, औरतों को मारो, बूढ़ों को मारो। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि एक इंसान की अगर कोई जान बचाए तो वो पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मन की बेटी लाई गई तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, तो हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उतार कर उसके सर पे रखवाई। ये इस्लाम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की पावर ऐसी है ना कि झूठ को सच, सच को झूठ बना दो। वो पावर हमारे पास नहीं है, हमारा अपना कोई मीडिया हाउस नहीं है। अब 72 हूरें मूवी आ रही है, 72 हूरों पर मुसलमानों को खूब टारगेट किया जाता है। उनके पास एक सोशल मीडिया की ताकत है ना, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो हमारे मुल्क में नफ़रत का माहौल कायम करना चाहते हैं। हर एक मज़हब वाले की अपने मज़हब से एक आस्था होती है। उस आस्था का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। हमने कभी अपने किसी गैर मुस्लिम भाई से ये नहीं कहा कि देखो तुम्हारे किताबों में तो 1000 अप्सराएं मिलती हैं, तुम्हारे धर्म में तो नियोग का सेटअप है और तुम्हारे मज़हब में तो ये है वो है। भाई ठीक है, वो तुम्हारा मज़हब है, वो हमारा मज़हब है। लेकिन जब 72 हूरों की बात आई है तो मुझे लगा कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों को मुझे समझाना चाहिए कि 72 हूरों को कॉन्सेप्ट को समझो, वो तो एक अलग है, लेकिन सिर्फ 72 हूरों का तस्करा इस्लाम में नहीं है। जन्नत और जहन्नम का तस्करा इस्लाम में नहीं है, बल्कि हर मज़हब के अंदर स्वर्ग, नरक, अप्सराओं का और मरने के बाद की ज़िंदगी अच्छी होगी, वरना अगर बुरे काम दुनिया के अंदर करोगे तो तुम अगले जन्म बुरा लोगे। ये हर धर्म के अंदर मिलता है, अलग अलग डेफिनेशन के साथ। अब देखिए, मैं हिंदू धर्म की अगर बात करूं तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि अगर आप लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में आपको अप्सराएं मिलेंगी, और अगर आप
जीत जाते हैं तो दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, हिंदू धर्म में भी अप्सराओं का तस्करा है। अब 72 हूरें मूवी जो बन रही है ना, इसका क्या मकसद है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई दीन नहीं होता, लेकिन इस्लाम से जोड़ के उसको ख़ास तौर पर दिखाया जाता है। 72 हूरें, इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदनाम करने की एक मूवी है ये। जैसे केरला स्टोरी आई, द कश्मीर फाइल आई, इसी तरह से अब 72 हूरें आ रही हैं कि 72 हूरें देखो, मुसलमानों के लिए 72 हूरें हैं, और देखो मुसलमान कितने नीच होते हैं, फुला होते हैं, ये सब मकसद है इस मूवी का। देखिए शिव पुराना में लिखा हुआ है, शिव पुराना में लिखा हुआ है कि अप्सराएं होती हैं। अगर आप शिव पुराना पढ़ेंगे मेरे हिंदू भाई, तो उनको मिलेगा कि अप्सराएं होती हैं। जो स्वर्ग में जाता है उसको अप्सराएं मिलती हैं। महाभारत में लिखा हुआ है कि जो शहीद हो जाता है तो उसको स्वर्ग मिलेगी, और स्वर्ग में उसके लिए 1000 अप्सराएं उसका इंतज़ार कर रही हैं। अब बताइए आप, लेकिन इस तरह की मूवी अगर कोई बना दे कि 1000 अप्सराएं, तो देखो कितना बवाल मचेगा। लेकिन ये हमारा कलेजा है कि 72 हूरें मूवी बन रही है, द केरला स्टोरी मूवी बन रही है, कभी हलाले पे कोई मुंह फाड़ के बोल रहा है, कभी ट्रिपल तलाक पे कोई बोल रहा है, लेकिन हम इस इंडिया को अपनी एक फैमिली समझते हैं। हम जो लोग इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं उनको भटका हुआ समझते हैं, उनको नालायक किस्म का समझते हैं। इसीलिए हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ऐसी मूवीज़ पर लगाम लगाई जाए। हमारा जो मुल्क है ना, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसमें मोहब्बत को आम किया जाए, इसमें हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सोचा जाए। क्या ये मूवीज़, इस तरह की मूवीज़ तरक्की का रास्ता बनेंगी इंडिया के लिए? आदमी इसी में लगा रहेगा। अब आगे देखो आप, देवी भगवत गीता में लिखा हुआ है, स्कंदा पुराना में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म पुराना में भी लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवतम में भी लिखा हुआ है कि अप्सराएं होती हैं। और इस्लाम में तो सिर्फ 72 हूरों का तस्करा है। ये जितनी भी किताबों के नाम मैंने आपको लिए हैं, इसको जब आप पढ़ोगे तो हज़ारों अप्सराओं का जिक्र मिलता है कि ऐसा आदमी स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में 1000 अप्सराएं उसका इंतज़ार कर रही हैं, जो फूलों से ज़्यादा नरम हैं, जो बड़ी खूबसूरत हैं, और जो दुनिया की औरतों से बहुत खूबसूरत हैं। ये सब जिक्र मिलता है आपको, लेकिन टारगेट किया जाएगा मुसलमानों को। अब देखो, हलाले के ऊपर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, हालांकि हलाले की सही डेफिनेशन लोगों को नहीं मालूम। हलाला असल में है क्या, लेकिन उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि हलाला बहुत बुरी चीज़। हालांकि गैर मुस्लिमों में नियोग की रस्म पाई जाती है, नियोग का जिक्र मिलता है। नियोग के बारे में आप पढ़ोगे ना तो सर पकड़ के बैठ जाओगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत हमें करना चाहिए। और इस तरह के जो शरीर किस्म के लोग हैं, और शरीर किस्म के लोग हर धर्म में होते हैं, मुसलमानों में भी कुछ बुरे लोग होते हैं, हिंदुओं में भी कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन उन कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बुरा नहीं कहा जा सकता। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की मूवीज़ पर बैन लगाया जाए, जो एक ख़ास धर्म को टारगेट करने के लिए बनाई जाती हैं, जो एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाई जाती हैं। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अपना करैक्टर को इस्लाम में ढाल लो, अपनी ज़िंदगी को इस्लाम में ढाल लो। मीडिया हाउस बनेगा वो बनता रहेगा, मीडिया के ज़रिए भी पूरी बेहतरीन तरीके से सही अंदाज में इस्लाम का चेहरा लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करो, और अपने अमल से भी लोगों को इस्लाम सिखाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।